साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसने एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 9 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। तो इसका सही आंसर है 12। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितने समय लगा? तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, 11, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है 6 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? क्वेश्चन पूछ रहा नहीं था, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो यह 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी एन राव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यह इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20 नंबर देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833। प्रश्न नंबर 27, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों को विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 28, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था?
भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 30, 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम ने फलस्वरूप 12वां भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रश्न नंबर 32, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। प्रश्न नंबर 33, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर है 10 लाख। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 35, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 37, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 38, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विभिन्न विधानसभाओं द्वारा चुना गया। प्रश्न नंबर 39, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो यह प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। प्रश्न नंबर 40, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 41, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 42, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? नवंबर 26, 1949 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 43, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 44, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 46, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो यह संवैधानिक सभा द्वारा। प्रश्न नंबर 47, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह संविधान सभा के द्वारा। प्रश्न नंबर 48, B.R. अम्बेडकर को का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो यह बम्बई प्रेसिडेंसी थे। प्रश्न नंबर 49, किस वर्ष में जनगण को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो 1950 में। और आखिरी 50वां क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।